मालवा के राजा विक्रम रोज आधी रात में भेष बदलकर अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए निकल जाया करते थे। वे अपनी प्रजा को हमेशा सुखी देखना चाहते थे। एक रात वे घूमते घूमते गरीबों की बस्ती में जा पहुंचे। अचानक उन्हें किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। जरूर कोई बहुत दुखी होगी जो इस तरह आधी रात को रो रही है। मुझे जाकर देखना होगा आखिर कौन है। जिस तरफ से रोने की आवाज आ रही थी महाराज उसी तरफ चल पड़े। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। पास जाने पर उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी में दो बूढ़ी औरत रो रही थी। राजा ने अंदर जाकर उनसे पूछा, माताजी, आपको ऐसा कौन सा दुख है कि आप इस तरह आधी रात में रो रही हो? तब वहाँ बैठी एक औरत ने कहा, बेटा, हमें कोई दुख नहीं है। यहाँ तो विक्रम सरिका राजा का राज है। इस राज्य में भला कौन दुखी हो सकता है? राजा बूढ़ी औरत की बात सुनकर अचरज में पड़ गए। तो फिर आप दोनों इस तरह रो क्यों रहे हो? राजा के इस बात पर औरत बोली, बेटा, हम रोए नहीं तो और क्या करें? हमारा ऐसा प्रजापालक राजा विक्रम आज मर जाएगा, तब तो हम अनाथ हो जाएंगे। इतना कहने के बाद दोनों फिर से रोने लगी। राजा गरीब से गरीब प्रजा का अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने उन औरतों से पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे राजा की मौत टल जाए? बेटा, विधना माता ने जो माथे पर लिख दिया वह भला कभी मिटता है? मगर देखो, राजा अगर इन बातों पर अमल रहे तो शायद बच जाए। भेष बदले हुए राजा विक्रम ने पूछा, वे 4 बातें कौन सी है माताजी? सुनो बेटा, 4 बातें ये हैं। नमकीन भोजन नहीं, रात में सोना नहीं, रिश्ते नाते से दूर, बैरी का आदर सत्कार। राजा को इन्हीं बातों पर अमल करते हुए रहना है। समझ गए बेटा? तब राजा ने कहा, हाँ माताजी, मैं अच्छी तरह समझ गया। इतना कहने के बाद उन्होंने दोनों बूढ़ी औरतों को धीरज बंधाया और राजमहल लौट गए। राजा ने महल में प्रवेश करते ही 36 तरह के पकवान बनाए और 32 तरह की साग भाजी भी तैयार करवाई, मगर किसी में भी नमक नहीं डलवाया। पूरे महल को जल्दी जल्दी अच्छी तरह सजाया गया। पूरा महल प्रकाश से जगमगाने लगा। राजा ने अपने सभी रिश्तेदारों को दूर भेज दिया और नगर के द्वार को खुला ही छोड़ दिया। आधी रात जब बीत गई तब ठीक उसी समय विधना माता धम धम करती आ गई। राजा उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। उन्होंने बड़े आदर से विधना माता का स्वागत किया। राजा विक्रम, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैं हाजिर हूँ माताजी, आपके साथ चलूंगा ही, मगर मेरी एक विनती है, आप पहले भोजन कर ले, फिर हम चलेंगे। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं भोजन करने के बाद ही तुम्हें ले जाऊंगी। विधना माता भोजन करने के लिए राजी हो गई। राजा ने उनके लिए 36 तरह के पकवान और 32 तरह की साग सब्जी तैयार करवाई थी। वह सब उनके सामने परोस दिया। विधना माता ने सारी चीजें चखी। नमक बिना वे फीकी लगी। विधना माता सारी बातें समझ गई। वे मुस्कुराते हुए बोली, जरा नमक तो ले आ। राजा ने नमक भी उनके सामने रख दिया। माता ने बड़े प्रेम से भोजन किया। खाने पीने के बाद विधना माता बोली, राजा, तूने तो अपनी खातिरदारी से मेरा हृदय जीत लिया। मैंने तेरी जान बख्श दी। भोजन में नमक का जो स्थान होता है वही स्थान इस राज्य में तेरा है। तेरे बिना यह राज्य बिना नमक के भोजन की तरह हो जाएगा। अब तू यहाँ बैठ के राज कर और अपनी प्रजा को सुख दे। इतना कहकर विधना माता वहाँ से चली गई, मगर जाते जाते राजकुमार को साथ लेती गई। स्वर्ग में चित्रगुप्त ने जब उस राजकुमार को देखा तो वह बोला, यह तो विक्रम का बेटा है। लाना तो राजा को था। इस राजकुमार का समय तो अभी नहीं आया। इसको पृथ्वी पर वापस भेज दो। उसी समय राजकुमार वहां से गायब होकर पृथ्वी पर पहुंच गया। उसने सबको स्वर्ग का हाल बता दिया।
चलो एक बात तो अच्छा हुआ, मैं मरते मरते बच गया। अब मैं बिल्कुल आराम से प्रजा की देखभाल कर सकता हूँ। राजा का काल टल गया था। यह जानकर प्रजा बहुत आनंदित हुई और राजा की जय जयकार करने लगे। वे दोनों बूढ़ी औरत भी राजा के महल पर पहुंचे। राजा को देखते ही वे दोनों पहचान गई। अरे, उस रात जो हमारे झोपड़ी में आया था, वो तो हमारा ही राजा था। राजा विक्रम ने भी उन दोनों को पहचान लिए। तब राजा विक्रम ने उन दोनों औरत को इनाम देकर वहां से विदा किया। वे दोनों खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट पड़ी। एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक बहुत ही छोटा सा खेत था। उस छोटे से खेत में ही वह खेती करता था। आज तो बहुत काम कर लिया, अब घर जाके थोड़ा आराम करता हूँ। बस थोड़ा सा ही काम बचा है, वो शाम को आकर कर लूँगा। वह जैसे तैसे अपने खेत में काम करता और मजदूरी करके अपना घर वापस चला जाता। एक दिन भयंकर गर्मी पड़ रही थी, पर फिर भी किसान रोजाना की तरह खेत में काम कर रहा था। वह पसीना पसीना हो गया था, पर फिर भी वह खेत में हल चला रहा था। हल चलाने के दौरान खेत में जुताई करते वक्त हल के नीचे उसे एक लकड़ी का बक्सा मिला। अरे, बक्सा किसका है? ये बक्सा तो मेरा नहीं है। मैं अभी इस बक्से को यहाँ पर रख देता हूँ। जब घर जाऊँगा तो इस बक्से को लेकर जाऊँगा। किसान ने उस बक्से को खेत के किनारे पर रख दिया। क्यों ना इस बक्से के अंदर देख लिया जाए, इस बक्से में आखिर क्या हो सकता है। किसान ने बक्से के अंदर देखा तो वो बक्सा बिल्कुल खाली था। अरे, ये बक्सा तो बिल्कुल खाली है, मैं इसमें अपना रोटी रख देता हूँ। किसान ने उस बक्से में रोटी रखने के बाद फिर से काम करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह खाना खाने आया तो उसने देखा कि बक्से में बहुत सारी रोटियां थी। अरे, मैंने तो इसमें इतनी सारी रोटी नहीं रखी थी। इतनी सारी रोटियां यहाँ पर कैसे आ गई? क्या यह बक्सा जादुई बक्सा है? किसान ने सोचा कि ये तो जादुई बक्सा है, उसमें जो भी सामान डालो वह कई गुना हो जाता है। अरे भैया, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा, मुझे तो जादुई बक्सा मिल गया। किसान जो भी वस्तु उस बक्से में डाल रहे थे वह कई गुना हो रही थी। उसने दोपहर का भोजन किया और फिर हल चलाने लगा। वह जब शाम को घर आया तो वह उस बक्से को अपने साथ ले आया। आज वह किसान बहुत ही खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह किसान बहुत ही ईमानदार था, कभी भी उसने बक्से से जरूरत से ज़्यादा सामान नहीं लिया। कुछ दिनों के बाद उस बक्से के बारे में गांव के जमींदार को पता चला। वह जमींदार बहुत ही लालची था। अरे, मुझे किसी भी हालत पर उस किसान से बक्सा को लेना होगा। मैं उस बक्से को लेकर गांव का सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। फिर पूरा गांव पर मेरा ही अधिकार होगा। जमींदार ने एक आदमी को बुलाया। अरे किसान, जाओ तो तुम उस किसान को पकड़ कर ले आओ। जी मालिक, मैं अभी जाकर उसे ले आता हूँ। जमींदार का आदमी उसके कहने पर किसान को पकड़कर ले आता है। क्यों जमींदार साहब, मुझे अब इस तरह क्यों यहाँ बुलाया? जमींदार किसान से कहता है, तुम्हारी खेत मेरी जमींदारी का हिस्सा है, इसलिए उस बक्से पर मेरा अधिकार बनता है। जमींदार की बात सुनकर किसान कहता है, मालिक, भले ही ये खेत आपकी थी, पर मैं इसे आपसे पहले ही खरीद लिया था और आपने तो कभी ये नहीं बताया कि इस खेत में कोई बक्सा वगैरह है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यह बक्सा मेरा होगा। जमींदार समझने लगा कि वह किसान वह बक्सा नहीं देगा। उसने किसान को धमकाया और उससे उसका बक्सा छीन लिया। किसान बेचारा अकेला होने के कारण वह जमींदार को कुछ नहीं कर सका और वहां से दुखी होकर चला गया। जमींदार ने बक्से से बहुत सारी वस्तुएं हासिल कर ली। अरे मंत्री जी, क्या आपको पता है, गांव में उस जमींदार के पास एक जादुई बक्सा है। मैंने सुना है उस बक्से में जो भी सामान डालो उसमें से कई गुना बाहर आता है। क्या बात करते हैं आप, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ मंत्री जी, मैंने अपने आँखों से उसे खुद देखा है। जब उस मंत्री को जादुई बक्से के बारे में पता चला, मंत्री ने तुरंत जमींदार को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास जो बक्सा है वह तुरंत मुझे दे दो। कृपया बक्सा मेरे पास ही रहने दीजिए, उस पर मेरा अधिकार है।
लेकिन मंत्री ने उसकी एक नहीं मानी और कहा, यदि तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जमींदारी समाप्त कर दूंगा। जमींदार ने डर कर वह बक्सा मंत्री को सौंप दिया। उस बक्से को प्राप्त करने के बाद मंत्री भी आराम से रहने लगा। बातों ही बातों में यह बात राजा को पता चल गई कि जो बक्सा अभी मंत्री के पास है वह किसान के खेत से मिला था। पूरे देश की जमीन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस बक्से पर मेरा अधिकार है। तुम बक्सा तुरंत राजमहल भिजवा दो। मंत्री को पता चल चुका था राजा के सामने मेरी एक नहीं चलने वाली। मंत्री ने वह बक्सा तुरंत राजा को दे दिया। इस बक्से पर आपका ही अधिकार है महाराज, मैं इसे गलती से अपने पास रख लिया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर महाराज वह बक्सा लेकर वहां से चले गए। राजा ने सबसे पहले उस बक्से से अपने खजाने को बढ़ाया। अब राजा के पास बहुत ही ज्यादा संपत्ति हो गई थी। कुछ दिनों के बाद राजा को बक्से की चिंता होने लगी कि इसे कोई चुरा ना ले। एक दिन राजा ने सोचा, आखिर इस बक्से में क्या हो सकता है, मैं इस बक्से का रहस्य जानकर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर राजा ने उस बक्से के भीतर झांक कर देखा। राजा ने उस बक्से के अंदर जैसे ही देखा वहाँ पे और भी सारे राजा आ गए। फिर वे सारे राजा उस राज्य का राजा बनने के लिए आपस में ही लड़ पड़े। आपस में ही लड़कर उन सभी राजा की मृत्यु हो गई। यह बात किसान को पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने स्वयं को कोसा और विचार किया कि अगर मैं उस बक्से को जमीन से नहीं निकालता तो ये सब कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, हमें कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या का फल हमेशा बुरा ही होता है।